शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी का। ये खौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं। अली कहते हैं मैं कराची मलीर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोग एक कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने किसी ऐसी लोकेशन को एक्सप्लोर करना था जो कई अरसे से वीरान थी, बंद थी और आसेबज़दा भी थी। मैं और मेरा दोस्त सलीम, हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस सिलसिले में हम लोगों ने कई कब्रिस्तानों का भी विजिट किया, बहुत सी पुरानी इमारतों का भी विजिट किया, लेकिन जिस चीज के पीछे हम लोग थे, रियल एविडेंस, वो हमें उस तरह से नहीं मिल रहे थे। फिर हम लोगों के एक दोस्त ने हमें बताया कि कराची नाज़िमाबाद नंबर 4 में एक भूत बंगला है। उसे भूत बंगला इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 80 बरस से वो बंद है। वहां पर कोई आबाद नहीं हो सकता। पुराने वक्तों में कभी वो आबाद होता था। फिर जब वो लोग वहां से गए, बाहर के मुल्कों में चले गए, उसको बंद कर दिया गया। फिर उस पर कुछ जैसे जायदाद के बंटवारे का वहां पर बहुत ज्यादा कोई केस चल रहा था। एक पार्टी कहती थी कि बेचना है, दूसरी पार्टी कहती थी कि नहीं बेचना। इसी चक्कर में वो वीरान से वीरान ही होता गया। कहते हैं कि उनमें से एक पार्टी ने वहां पर कुछ जादू के अमलियात भी किए कि दूसरी पार्टी खुद ब खुद इससे पीछे हट जाए। यहां तक कि शायद डरावे के तौर पर वहां पर यह भी मशहूर कर दिया गया कि कोई पुरसरार कब्र भी है। ये एक ऐसा भूत बंगला था जहां पर एक पिछला सहन भी था जिसमें पीपल का एक पुराना दरख्त था। कहते हैं कि पीपल के उस दरख्त से बहुत खौफनाक आवाजें भी गूंजती थी। किसी औरत की चीखों पुकार भी सुनाई देते थे। इतना ही नहीं, वक्त गुजरता गया जब वो घर जो था वीरान रह रहकर इतना वीरान हो गया कि वहां पर जिन्नात का बसेरा हो गया। चांदनी रातों में वहां से किसी औरत के बोलने की आवाजें आती थी, जैसे रात के वक्त उस भूत बंगले में कोई औरत है जो बोलती भी है, पुकारती भी है और अपने होने का एहसास भी दिलाती है। वहां से गुजरने वाले लोग जब उस वीरान और बंद मकान से किसी औरत की आवाज सुनते थे तो ना चाहते हुए भी उनके चेहरे, उनका दिमाग उस तरफ मुड़ जाता था। तो जब वो उस तरफ पलट कर देखते थे तो उस भूत बंगले की टूटी दीवारों में उनको एक चेहरा नजर आता था। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया कि चांद की चमकती रातों में जब चांद की चांदनी फैली होती है, रात के पिछले पहर में करीब 3 बजे उस भूत बंगले की छत के ऊपर अक्सर एक औरत खड़ी नजर आती है। वो औरत बहुत लंबी होती है और वो दूर से ही दिखाई देती है, यहां तक कि उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। देखने वाला इंसान उसे दूर से ही देख लेता है। उसके वहां पर जाहिर होने में इतनी कशिश होती है कि चाहे कोई दूर हो, ना चाहते हुए भी उसका दिमाग, उसकी अट्रैक्शन उस तरफ मुतवज्जो हो जाती है। हम लोगों ने जब ये सारी कहानियां सुनी, इस बारे में कुछ लोगों से पूछा भी कि हम लोग वहां पर जाने से पहले आसपास के जो इलाके के लोग हैं थोड़ी बहुत उनसे भी राय ले लेते हैं। उन लोगों का भी यही कहना था कि इतने इतने बूढ़े लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमने तो जब से होश संभाली है इसे ऐसे ही देखा है, इसका ताला तो कभी खुला ही नहीं। कई बार यहाँ पर जो मुखालिफ पार्टी है एक दूसरे की, तो कभी कभार जिद में आकर कोई काम शुरू करवा देता है, कभी कोई काम शुरू करवा देता है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर मजदूरों के साथ भी बहुत अजीबोगरीब वाकयात होते हैं। मजदूर बताते हैं कि जब हम लोग इसके पुराने हिस्सों में, इसके पुराने कमरों में, पुराने जो इसके राहदारियां हैं उनमें काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है बड़ी तेजी से हमारे आसपास कोई घूम रहा है। किसी के कदमों की आहट, किसी की आवाज बहुत भयानक,
ہمارے کانوں کے ساتھ جب ٹکراتی ہے تو ہم اس آہٹ کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے. بہت سے مزدوروں کو اس مخلوق نے مارا بھی ہے. کہتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پیپل کے درخت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. کچھ نے کہا کہ اس پیپل کے درخت کے اوپر رنگ برنگے دھاگے، کچھ بال اور کچھ تعویذ بھی لٹکے دیکھے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر جادو کا عمل تو کیا گیا. شاید وہ پرسرار قبر بھی اسی کے آس پاس ہی ہوگی. اس کے بعد وہاں کے بہت سے ایسے حصے تھے جن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر کوئی جا ہی نہیں پاتا تھا. ہم نے جب یہ ساری باتیں سنی، لوگوں کی منہ زبانی بھی سنی، پھر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ وہیں پر جائیں گے اور ناظمہ آباد نمبر 4 کے اس بھوت بنگلے کی انویسٹیگیشن کریں گے. ہم لوگوں نے وہاں کے آس پاس کچھ لوگوں سے بھی ان کو بتایا اور ان کو کہا کہ ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے جانا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کچھ ٹی وی چینلز والے بھی انویسٹیگیشن کے لیے آئے ہیں، ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں کہ اندر نہ جائیں. یہاں پر بہت زیادہ جیسے کھنڈر نما بھی یہ جگہ بن گئی ہے. یہاں پر سانپ، بچھو، جنات، یہ سب کچھ ہے، تو آپ لوگوں کو جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ ہم لوگ زیادہ دیر تک نہیں رکیں گے، تھوڑا بہت ہم لوگ بس وہاں پر انویسٹیگیشن کر کے کچھ اس کے ریئل امیجز لے کے تو ہم لوگ واپس آ جائیں گے. جس پر ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ لوگ یہاں جانا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پر جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے اگر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا اور ہم لوگ تقریباً شام 8 بجے کے قریب بھوت بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں پر گئے، ابھی باہر رش تھا تو ہم لوگوں نے تھوڑا انتظار کیا کہ باہر جیسے رش ہے محلے کا، لوگوں کا، اس طرح سے ہم چیزوں کو کیپچر نہیں کر سکیں گے. جیسے کچھ لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ہم نے وہاں جانا ہے تو کوئی شرارت نہ کر دے ہمیں ڈرانے کے لیے. ہم لوگ تھوڑی دیر رک گئے، باہر آ گئے اور 12 بجنے کا انتظار کرنے لگے. جو ہی گھڑی پر 12 بجے ہم لوگ بھوت بنگلے کی طرف چلے گئے. بھوت بنگلے کے اندر جب ہم لوگ جانے لگے تو اس کا گیٹ بہت ہی زیادہ خستہ حال، زنگ آلود تھا. اس کے ساتھ تھوڑی سی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، ادھر بھی جانے کا راستہ تھا. تو ہم نے سوچا کہ گیٹ کا تالا توڑنے سے بہتر ہے ہم لوگ دیوار سے ہی ہو جاتے ہیں. دیوار سے ہم لوگ اندر داخل ہو گئے. اس وقت تک تقریباً باہر خاموشی ہو چکی تھی کیونکہ لوگ وہاں سے ڈر کے مارے گزرتے ہی نہیں تھے. جو کوئی بھی گزرتا وہ یہ کہتا کہ اس میں ایک ایسی پرسرار کشش ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، اور دل چاہتا ہے بندہ اس بھوت بنگلے کی طرف دیکھے یا پھر اس کے اندر جانے کی کوشش کرے. اس خوف سے بھی لوگ وہاں سے نہیں گزرتے تھے. ہم لوگ تو وہاں پر داخل ہو چکے تھے. جب ہم لوگ وہاں پر داخل ہوئے ہمیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا. پہلے تو ہم لوگوں نے باہر سے اس کے فوٹیج لیے، کس طرح سے وہ ایک پرانے زمانے کا بھوت بنگلہ، کبھی وہ آباد ہوتا ہوگا، کبھی اس کی گول دیواریں اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہوں گی، کبھی اس کی جو جھرونکے ہیں ان میں کوئی کھڑا ہوتا ہوگا. آج وہ صرف ایک پرسرار تصویر تھے جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ٹوٹے پھوٹے جھرونکوں میں سے جیسے بھی کوئی بدرو جھانک کر دیکھنے لگ جائے گی. ابھی کوئی خوفناک چہرہ یہاں سے نمودار ہوگا. بہت سے عجیب و غریب سوالات اور بہت سے عجیب و غریب باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن میں آ رہی تھیں. اندر داخل ہوتے ہی وہ سرد ہوا کا جھونکا ہمارے استقبال کے لیے ہمیں محسوس ہوا، جبکہ باہر کا درجہ حرارت خاصا تبدیل تھا. شاید جگہ بند تھی، وہاں پر درخت بھی تھا، اس وجہ سے ہوگا. ہم لوگوں کے پاس ٹارچ تھے، ٹارچ کی مدد سے ہی ہم لوگوں نے وہاں پر انویسٹیگیشن کرنی تھی. اندر سے تو بہت زیادہ ہی اس کی حالت خراب تھی. ٹوٹے پھوٹے جیسے فرنیچر بکھرے پڑے تھے. اب تو کوئی فرنیچر وہاں پر ثابت نہیں تھا. کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ لٹک رہی تھی، کچھ لگی ہوئی تھی. دروازے اسی طرح سے کچھ ٹوٹے اور کچھ بند تھے. ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھا کچھ دیواریں آدھی کالی تھیں جیسے جلی ہوئی ہیں، کچھ ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں بھی آدھی جلی ہوئی تھیں. پہلے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے. ان دیواروں کو جان بوجھ کر جلایا گیا ہو. جگہ جگہ پر مٹی، جگہ جگہ پر مکڑیوں کے جالے، بہت گندگی. ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے صدیاں بیت گئی ہیں یہاں پر کوئی آیا نہیں. بہت سی دیواروں کو ایسے بند کیا گیا تھا جیسے دیواریں چنوائی جاتی ہیں.
बहुत ही भयानक मंजर थे वो। तभी हम लोग चलते चलते एक बड़ी सी राहदारी से गुजर कर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो पीपल का पुराना दरख्त था, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था। हम लोग उस दरख्त को गौर से देखने लगे। उसके आसपास बहुत ज्यादा कचरा था, बिल्लियों के ढांचे, जानवरों के पर, हर चीज ऐसे बिखरी हुई थी। जो ही हम लोग वहां से वापस पलटने लगे, हमें आहट महसूस हुई। आहट ऐसे थी जिस तरह से उन टूटे फूटे वहां पर जो टुकड़े थे सीमेंट के, दीवारों के, मलबे के, उनके ऊपर कोई चल रहा है। साथ ही जब हमने पलट कर देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस पीपल के दरख्त के पत्ते किसी ने तोड़कर नीचे फेंके हैं। बिल्कुल ताजा सब्ज रंग के पत्ते जो पहले वहां पर नहीं थे। हमने वहां पर वो पत्ते देखे, हम लोग डर गए। उस वक्त उस दरख्त की कुछ शाखें भी हिल रही थीं, जो कि बहुत ही भयानक मंजर था। तभी हम लोगों ने दोबारा गौर किया, फिर से ऐसा महसूस हुआ तो कोई आहट हुई है। वजूद उस वक्त कोई नजर नहीं आया, कोई आहट हुई है और फिर से पत्ते किसी ने तोड़कर फेंके। हम लोग वहां से निकलकर जो ही एक और हालनुमा कमरे की तरफ जा रहे थे तो उधर दरवाजा नहीं था। पीछे पलटकर देखा तो वहां पर सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। हम लोगों ने कहा कि चलो ऊपर भी देख कर आते हैं। बड़े आराम आराम से हम लोग सीढ़ियां चढ़ते ऊपर गए, क्योंकि इमारत थी तो बहुत पुरानी लेकिन मजबूत थी। एक डर ये भी था, खस्ता हाल होने की वजह से, मौसमी असरात की वजह से कहीं इतनी ना खस्ता होगी कि गिर ना जाए। हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे तो हमारे कान के साथ एक बारीक सी सीटी की आवाज आई, जैसे बड़ी बारीक से किसी ने कोई विसल की हो, सीटी बजाई हो। हम लोगों ने पलट कर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। हम लोग जब ऊपर गए तो ऐसा लगा कि जैसे किसी के कदमों की चाप है ऊपर। अभी हम लोग दरमियान वाली सीढ़ियों में थे, ऊपर कोई जैसे चल रहा है, जैसे पत्थरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से पांव रखकर आगे जाया जाता है। हम लोगों के मुंह से निकला, कौन है ऊपर? हम लोग वाज़े वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें भी बनाई हमने। जब हम लोग ऊपर पहुंचे, ऊपर एक दो कमरे सामने थे और गोल बिल्कुल जैसे स्टाइल में वो घर बना हुआ है, दीवारें इसकी ऐसी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, अंधेरे में डूबी हुई। चांद निकला हुआ था, चांद की रोशनी भी थी। एक कमरे में चांद की चांदनी महसूस हो रही थी और उसके अंदर से दीवारें भी नजर आ रही थी। अब जहां पर चांद की रोशनी थी वहां पर हमें एक वजूद नजर आया। पहले आहट हुई, जैसे खुश्क पत्तों के ऊपर, खुश्क चीजों के ऊपर पांव आता है। जब हम लोगों ने आहट के तक को में उस तरफ देखना चाहा तो हमें वहां पर एक वजूद नजर आया। एक काला सा वजूद था जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था और आंखें बहुत ज्यादा सफेद कलर की चमक रही थी। चेहरा उस वक्त तो नजर नहीं आया, लेकिन जब हम लोगों ने टॉर्च से देखना चाहा तो काला सा चेहरा था और होंठों के ऊपर जैसे बहुत सुर्ख रंग का कोई रंग है। एकदम हम लोगों की चीख निकली, कौन है वहां? वो परछाई गायब हो गई। चांद की चांदनी थी। हमें यकीन हो गया कि ये वही मखलूक है जिसके बारे में मशहूर है कि वो चांद की रातों में जब चांद की चांदनी अरूज पर होती है वो नजर आती है। आज भी चांद की चांदनी फैली हुई थी पूरे आबोताब के साथ। आसपास के सारे मंजर उसमें साफ शफाफ दिखाई दे रहे थे। तभी सलीम ने कोशिश की थोड़ा सा आगे बढ़कर खिड़की से अंदर झांक कर देखने की। पहले तो उसे कोई नजर नहीं आया। एकदम से उसने चीख मारी और पीछे हटा कहने लगा, कोई बैठा हुआ है दीवार के साथ। टूटी हुई खिड़की की दीवार के साथ उसे कोई वजूद बैठा नजर आया। वो खिड़की की तरफ था और मैं दरवाजे की तरफ। दरवाजा नहीं था। जो ही हम लोगों ने आगे झांक कर देखने की कोशिश की, मुझे भी एक वजूद बैठा नजर आया, लेकिन अगले लम्हे वो गायब हो गई। बहुत भयानक थी, बड़े अजीब अंदाज से बैठी थी, जैसे कमर का हिस्सा बहुत बड़ा था, बाल भी लंबे थे। चेहरा तो हमने पहले ही अंधेरे में देख लिया। उसी के साथ नीचे वाले हिस्से से आहटें महसूस होने लगी, जैसे कोई भारी पत्थर उठाकर फेंक रहा है। वहां पर दीवारों के मलबे टूटे हुए थे, कुछ जैसे शेड्स टूट जाते हैं, ईंटें गिर जाती हैं, सीमेंट गिर जाते हैं। ऐसे लग रहा था कोई बड़े बड़े पत्थर उठाकर पटक रहा है। अब हम लोग बहुत डर गए कि कहीं कोई हमला ना कर दे, कहीं कोई हमें जानी नुकसान ना दे दे। हम लोग उन सीढ़ियों से
जितनी हिम्मत कर सकते थे नीचे उतरे। जैसे ही मैं पहले नीचे उतरा, फिर सलीम उतरा। सलीम की पता नहीं इसको कोई आवाज आई या वो कहते हैं कि मुझे किसी ने पुकारा है। उसने पलट कर देखा तो कोई उन टूटी हुई सीढ़ियों के कोने से झांक रहा था। वही चेहरा, चमकती आंखों वाला, खौफनाक। नीचे हम लोग आए, नीचे कोई नहीं था, लेकिन एक बड़े से हॉल कमरे से किसी के भागने की आहट महसूस हुई। अब हम लोगों की हालत बहुत गैर हो गई थी। दम घुटने लग गया खौफ से, और इतना खौफ तारी हो गया कि वो हमने किसी वजूद को देखा है और जिसने दूसरी बार भी हमारी तरफ देखा। वो लम्हा बहुत भयानक था, जान निकाल देने वाला। हम लोग तेजी से नीचे उतरे, वहां से बाहर निकल आए। काफी हम लोगों ने वीडियोस भी बनाई। जो ही हम लोगों ने अपना बाइक स्टार्ट किया, वहां से जाने लगे तो सलीम पलट कर भी वीडियो बना रहा था और वो कहता है कि मैंने छत के ऊपर एक लंबी सी औरत को खड़े देखा जो चांद की चांदनी में साफ दिख रही थी। ये वही औरत थी जिस ऊपर वाले कमरे में हम लोगों ने देखा था। हम लोग बहुत डर गए। जब हम लोग घर पहुंचे, हम लोगों ने फौरन से अपनी रिकॉर्डिंग्स चेक की। कुछ रिकॉर्डिंग्स में चमकती हुई आंखें महसूस हुई, कुछ में बिल्कुल ब्लैंक हो गया और कुछ में वो टूटे फूटे हिस्से भी नजर आए। लेकिन जो उसने जब बाहर निकला तो छत पर एक औरत को खड़े देखा, वो रिकॉर्डिंग बीच में आ ही नहीं सकी। छत बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा था, जबकि वो कहता है कि मैंने खुद रिकॉर्डिंग की है। पीपल का वो दरख्त भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, जिसमें वो पत्ते वाजे तौर पर हम लोगों ने शायद कैमरा पैन किया तो वो पत्ते भी गिरते देखे। सब बहुत भयानक था। इस पर काम करते करते हम लोग बहुत ज्यादा खुद भी खौफजदा रहने लगे, यहाँ तक कि हमें ड्रामने ख्वाब भी आने लगे। फिर हम लोगों ने एक साहिब थे, उनसे रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि वो जगह बहुत ज्यादा सेफजदा है। बंद रहने की वजह से वहां पर बहुत से भटकते हुए जिन्नात, बहुत से खौफनाक जिन्नात, भटकती जैसे बदरूहें, चुड़ैलें, वो वहां पर हैं। और ये जो औरत के रूप में नजर आती है चांदनी रातों में, ये भी एक चुड़ैल ही होती है जो अक्सर ऐसी जगहों पर अपना बसेरा बना लेती है, जो वीरान होती है, जो टूटी फूटी होती है। जब हम लोगों ने ये सारी बातें सुनी, हम बहुत डर गए। वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने सबमिट भी करवाया। हम लोगों को उस पर काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिली, लेकिन पता नहीं कैसे वो हर चीज, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट था, उस पर जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई, जो वीडियो क्लिप्स बनाए, सब कुछ हम लोगों की यूनिवर्सिटी से ही वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमने बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि जिन टीचर्स ने सबमिट किया था वो भी हैरान थे कि वो कहाँ पर गया। सारा रिकॉर्ड गायब हो गया और दोबारा से हम लोग वहां पर नहीं जा सकते थे, हमारे में हिम्मत ही नहीं थी। आज भी कराची नाज़िमाबाद नंबर 4 में वो भूत बंगला मौजूद है। लोगों ने उसे भूत बंगला मशहूर किया है। तो वो एक घर, एक बहुत बड़ा कोठीनुमा घर है, लेकिन वो भूत बंगला भी अपनी ही वजह से बना। वहां से आने वाली पुरस्रार आवाजें, वहां से आने वाली पुरस्रार आहटें, उसकी टूटी फूटी दीवारों के पीछे नजर आने वाला वो खौफनाक चेहरा जिसे हम लोगों ने भी देखा और रिकॉर्ड किया, वो सब कुछ काफी था उस जगह को भूत बंगला करार देने के लिए। तो ये हमारी एक कहानी थी। अल्लाह का शुक्र है हम लोग वहां से खैर सलामती से बचकर आ गए, क्योंकि जो साहिबन थे उनका ये कहना था कि जहां पर ऐसे घर होते हैं जहां पर आधी आधी दीवारें जली हुई होती हैं, कहते हैं कि वहां पर बहुत सख्त और ताकतवर जिन्नात गुजरते हैं, क्योंकि उनके वजूद आग के होते हैं। तो बाज़ औक़ात वो अपनी निशानी देकर जाते हैं कि हम लोग यहाँ से गुजर हैं या हमारा यहाँ से गुजर बसर है, हमारी गुजरगाह है ये। तो हमने जब ये बातें सुनी तो हम लोग बहुत डर गए। अल्लाह की तरफ से जब हम लोग वहां पर जा रहे थे तो हम लोगों ने अपने ऊपर हिसार किया हुआ था, वो हिसार ही हमें बचाने में हमारी उसने मदद की। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अली आपका। जैसे जब भी इंसान कोई भी हो, जैसे अक्सर मैं वो क्या है शो भी देखती हूँ, सजाद सलीम डायरीज, जो सजाद भाई जो हैं, जैसे उनकी टीम है, ऐसे बहुत से और भी लोग पैरानॉर्मल शो जो है करते हैं इन्वेस्टिगेट, तो वो लोग हिसार करके जाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपने ऊपर पढ़ाइयाँ करके जाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े जो आमिल हजरात होते हैं उनसे पढ़ाइयाँ ली हुई होती हैं ताकि हम ऐसी जगह पर जाएं
تو وہ مخلوقات ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو. لیکن جب عام لوگ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بنا حصار کے، بنا کسی پروٹیکشن کے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، تو پھر وہ آسیب زدہ ہو بھی جاتے ہیں اور ان کو جنات نقصان بھی دیتے ہیں. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگا کرے اور ایسی کسی جگہ پر نہ جایا کرے جو مشہور ہو کہ وہ ویران ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. رات کی کہانیوں پر اونلی 100 سبسکرائبر رہ چکے ہیں، تو جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ان لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور 1000 سبسکرائبر کا جو میرا ایک ٹارگٹ ہے اسے کمپلیٹ کروائیں. اس پر بھی بہت ہارر سٹوریز آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.